नमस्कार ऑक्सी निवासियों, मैं वीर मलिक एक्स 205 से आज वीडियो के माध्यम से हमारी काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। तो कुछ काफी फेरबदल हुई है पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में, तो उसके बारे में मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूं। हमारा एक एजेंडा चल रहा था कि बिल्डिंग रिपेयर कराई जाए, जिसके लिए ₹1.5 ₹1.50 प्रति स्क्वायर फीट की दर से 15 महीने के लिए फंड बढ़ाया जाए, जिसको मेंटेनेंस फंड है। उसकी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मेंटेनेंस क्या है, फंड क्या है, ये सारी बातें हो चुकी है। आज जो हुआ है मैं केवल उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या होना चाहिए था और क्या होगा। ये 4 चीजें हैं। पहले मैं आता हूं क्या हुआ है। जो ऑक्सी होम की अरजिस्टर्ड अपंजीकृत समिति है, उसने अनैतिक तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से और नियमों के विरुद्ध जाकर के, नियमों को ताक पे रख करके ₹1.5 बढ़ाया। तो हुआ यह है, लेकिन निवासियों ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ गए, गलत के खिलाफ आवाज उठाई और उसको तुरंत प्रभाव से रुकवा दिया। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो जीडीए हो, चाहे डीआर हो या अन्य प्रशासनिक कार्य, क्योंकि सभी ने सच्चाई को सुना। अब दूसरी बात आती है क्यों हुआ। क्यों हुआ ये तो साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपंजीकृत बीओएम में हैं, उनके अहम, उनकी ईगो और उनके व्यवहारिक जो तरीके हैं, जिनको कोई कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने केवल अपने अहम के चलते निवासियों को परेशान किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है, जो नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? चलिए खैर, जो हो गया वो तो हो गया, बीत गया। इन्होंने गलत तरीका अपनाया और निवासियों ने सही रास्ता अपना करके गलत को रोक दिया। उसके लिए सभी निवासियों को धन्यवाद। परंतु अब फिर मैं एक बार फिर से यू टर्न लेकर के क्या होना चाहिए उसके लिए बात करता हूं। मैं जो भी 9-10 लोग बीओएम के हैं अपंजीकृत, भले ही कार्यवाहक हो, आज वही सोसाइटी को चला रहे हैं अभी भी, तो मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग खुले में बैठिए, सभी निवासियों को बुलाइए, सभा बुलाइए। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। गलती एक बार होती है, बार बार करना बरंडर होता है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आज तक के जो खातों की जांच के लिए निवासी बोल रहे हैं, क्योंकि पैसा निवासी देते हैं तो जांच करने का अधिकार यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत उनको पूरा पूरा है। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तो पढ़ लेना। निवासी पैसा देते हैं, जांच का अधिकार उनको है और वो आपको करानी पड़ेगी। बेहतर होगा बहुत जल्दी करा ले, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो एक कमेटी बनाओ, बिल्कुल न्यूट्रल कमेटी। मैं कहता हूं मुझे उस कमेटी में बिल्कुल हिस्सा मत बनाओ, मुझे उससे पीछे रखो। चलो ठीक है, मैं राजनीति करता हूं, अनैतिकता फैलाता हूं, जो भी करता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे उस कमेटी का हिस्सा मत बनाओ। लेकिन 1400-1500 लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं, 1400-1500 घर हैं, उनमें से क्या 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग ऐसे तो होंगे जो निष्पक्ष होंगे, जो इस विषय के जानकार होंगे। उनके माध्यम से एक सोसाइटी बनाओ और आज तक के खातों की जांच कराओ। उसमें जो भी निर्णय हो, सही या गलत, उसको लेके निवासियों के साथ बैठो और जीबीएम बुला करके यदि फंड की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि
एक बार जांच हो जाए खातों की तो फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप लोग जांच कराने से भाग रहे हैं, डर रहे हैं कि चीजें निवासियों के सामने ना आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो केवल जांच से ही सामने आएगी, वो ऑलरेडी सब जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप डर इसलिए रहे हैं कि आपके जो भी गलत कार्य हैं या गलत डिसीजन लिए गए हैं वो सामने आ जाएंगे। परंतु कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। तो आप एक बार फिर से प्रयास करें, निवासियों के साथ बैठें, क्योंकि पैसा निवासी देते हैं, बाहर का नहीं देता। आपने एक मेल कर दी कि हमें बाहर के लोग आके आके जांच करे। क्यों भाई, बाहर के लोग पैसा देते हैं क्या? उनसे भी कराओ, अच्छी बात है, कराइए आप उनसे भी, उससे भी कोई गुरेज नहीं है। परंतु जो पैसा डायरेक्ट अपनी जेब से निकाल के देता है उसको आपको हिसाब देने में क्या दिक्कत है? दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये करते हैं, ये 15 दिन का टाइम आपको दिया गया है कि 15 दिन में जांच कमेटी बनाएं, खातों की जांच करवाएं, उसके बाद जो भी डिसीजन हो उसको लेके एमपी थिएटर पे बैठे और बिल्डिंग रिपेयर के लिए फिर से एक मीटिंग करें, निवासियों का मत लें, उनको बताएं कि ये गलतियां हुई हैं या नहीं हुई है। मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा, वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। आप लोगों के सामने रखें, हो सकता है जरूरत ना पड़े या जरूरत पड़े, वो 50 पैसे की पड़े, 1 रुपए की पड़े या 1.5 रुपए की पड़े या नहीं पड़े, वो कमेटी बताएगी, जांच के बाद निवासी बताएंगे। और मैं अगर उसमें कोई फंड देना पड़ता है तो उसके लिए मैं सबसे पहले तैयार हूं, और जो भी मेरी बात मानेंगे मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फंड दें और हमारी सोसाइटी को रिपेयर कराएं। अब दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग रिपेयर के लिए ना कुछ ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप जिम्मेदारी ले लो, वो जिम्मेदारी ले लो। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको जेल भेजो, कुछ बोल रहे हैं चाचा को कुर्सी नहीं मिली, कुछ बोल रहे हैं इसको जूते मारो। ऐसी मंदबुद्धि बातें मत करिए। आप सोचिए, गाड़ी तो सभी यूज करते हैं, आप गाड़ी का डेंट पेंट करा लो और इंजन खराब हो, टायर बिल्कुल फटे हुए हो, तो क्या आपकी गाड़ी मजबूत होगी? सेम कहानी सोसाइटी की है। सोसाइटी के किसी भी टावर के पिलर 4-5 फ्लोर से ऊपर रिपेयर नहीं किए हैं बिल्डर ने, दरारें उनमें बादस्तूर हैं। पहले आपको बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स रिपेयर कराने हैं, बिल्डर के पीछे लगिए, हम आपका साथ देते हैं, चलिए जहां चलना है। अब रास्ते आपने दिखाई दिए तो उनको फॉलो करना हमें आ गया है। आप चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ चलता हूं। पहले बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स रिपेयर करवाओ। केवल डेंट करने से, पेंट करने से, टूटी बालकनी पे सीमेंट लगा के पेंट कर देने से बिल्डिंग मजबूत होती है कभी? अरे पढ़े लिखे आदमी हो, इतनी तो बुद्धि लगाओ कि बिल्डिंग गिर जाएगी, कल उसके ऊपर गिर जाएगी, परसों उसके ऊपर गिर जाएगी। अगर इतनी चिंता थी तो 3 साल से क्यों घर में बैठे थे चुपचाप? कुछ करके दिखाते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग थोड़ा सा, अगर सच में आप ऑक्सी भक्त हैं, पहली गलती आपने करी कि OXY का काम रुकवा दिया, नहीं तो आज 3 टावर आपके रिपेयर हो चुके होते। खैर वो तो वक्त निकल गया आपके हाथ से, अब तो वो वापस आएगा नहीं। दूसरे, जो ये अकारण इस तरह की बातें फैलाई जाती है, चाचा वाली, भतीजे वाली, चोर वाली, जूते मारो वाली, खैर इन लोगों से तो जो ये बोलते हैं ना कि जूते मारो या ये करो, ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, मैं इनसे बात करना पसंद भी नहीं करता, इनका रिप्लाई भी करना पसंद नहीं करता। ठीक है, जो बोलता है वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, जो उनको बोलना है वो बोले, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लड़ाई है ना, ये नवयुग वर्सेस जनशक्ति नहीं है, ये लड़ाई गलत वर्सेस सही की है। शुरू हो गई है, भी खत्म नहीं होगी। जब तक बुराइयों को पूरी तरह से हटा दिया नहीं जाएगा, ये नहीं रुकेगी। अब जैसे उस दिन मीटिंग हुई थी, वहां पे भी डिक्लेयर किया गया है कि 15 दिन आपको दिए जाते हैं, आप यथाशीघ्र एक जांच कमेटी बनवाए, निवासियों के साथ एमपी थिएटर पे बैठ के सभी की सहमति से जांच करवाए, उसका रिजल्ट लेके आए, जीबीएम करें, उसमें रखे, और उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर का काम जैसे भी होना है वो शुरू करें। परंतु यदि आप ये काम नहीं करते 15 दिन के अंदर, तो मैं अपनी तरफ से ऑक्सी में एडमिनिस्ट्रेशन बैठाने का काम शुरू कर दूंगा। मैं मतलब मेरे साथ जो भी 2 लोग बोलते हो, 6 लोग बोलते हो, 20 लोग बोलते हो, 100 लोग बोलते हो, जो भी लोग हैं, और वो पूरी ऑक्सी का साथ है उसके लिए, क्योंकि सब जान चुके हैं। अगर आप ये नहीं करते तो 15 दिन के बाद
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उसमें 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, बैठे या ना बैठे, प्रयास मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अब इस तरह से इस गलत कार्यों को ज्यादा नहीं चलने दिया जाएगा। तो ये सब बातें थी। कहा जाता है कि जो भी कार्य नीतिगत होता है, जनतांत्रिक होता है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं होती। आपको पहले भी समझाया था कि पोल वगैरह ये इस तरह का कोई मान्य नहीं रखता, लेकिन आपके अंदर इतना अहम है, इतनी ईगो है कि आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1500 लोगों के घर को आप दांव पे लगा सकते हैं। ये तो सभी ने देख लिया। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि समझिए, मैं ओक्सी निवासियों से अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि केवल पेंट करवा देने से, थोड़ा सा सीमेंट लगवा देने से आपकी ओक्सी मजबूत नहीं होती, या 6 महीने उस पर पेंट या रिपेयर ये बालकनी नहीं होती तो आपकी ओक्सी इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगी। समझिए, जालसाजी में मत फंसिए, लोगों के बहकावे में मत आइए, दबाव बनाएं कि जल्दी से जल्दी ये जो बिल्डिंग में काम चल रहा है कॉलम और रिपेयर का, बीम रिपेयर का, ये प्रगति पे होना चाहिए। जिस दिन कॉलम और बीम रिपेयर हो गए उस दिन बिल्डिंग रिपेयर होने में, बिल्डिंग का डेंट पेंट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो 15 महीने कहते हैं, मैं कहता हूं 6 महीने में रिपेयर हो जाएगी। ये 1.5 रुपया कहते हैं, हिसाब दे तो पता नहीं 1.5 रुपया देना पड़े या ना देना पड़े, हो सकता है बिना पैसे के रिपेयर हो जाए। मैं कहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हिसाब दो, शायद 1 रुपया भी ना देना पड़े, 50 पैसे भी ना देना पड़े, और इतनी अनैतिकता की गई होगी कि देना पड़ेगा, पैसे गलत मिसयूज हुए होंगे तो वो हिसाब के बाद ही पता लगेगा। तो आप लोग तथ्य को समझिए, बिल्डिंग कागज के पत्तों की नहीं बनी हुई है, बिल्डिंग सीमेंट और ईंटों से बनी हुई है, कंक्रीट से बनी हुई है। केवल रिपेयर कर देने से, डेंट पेंट कर देने से वो मजबूत नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना विवेक जगाइए और झांसे में मत फंसिए। धन्यवाद।